नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एनईपी से संबंधित 2 खबरों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेहद ध्यान से दोस्तों उन खबरों को सुनिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके लिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा जो कल एक नोटिस आया है 6 सेमेस्टर के साथ सेकंड सेमेस्टर के बैक फॉर्म भरे जाने का। कल तो दोस्तों एक शॉर्ट सूचना दे दी थी आपको, मतलब एक सूक्ष्म सूचना जो एक छोटी सी वीडियो बनाकर, लेकिन आज उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार ये वाले बैक फॉर्म कौन बच्चा भर सकता है। बेहद ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्योंकि अगर आप सही से नहीं सुनेंगे तो आप उसमें गड़बड़ कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं और हम नोटिस को पढ़ते हैं। नोटिस में लिखा है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित बीए बीएससी एवं बीकॉम पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 से आरंभ हुए थे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो एनईपी है सेशन 2021-22 से शुरू हुआ था। प्रथम सत्र में प्रविष्ट छात्र इस वर्ष अपने छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो 3 वर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण करेंगे। जिन्होंने उस समय फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और जिनका कंटिन्यू चल रहा है वो इस बार 6 सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं, उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी इसके बाद लिखते हैं, चूंकि एनईपी की व्यवस्था नई थी इसलिए नियमों के अभाव में आरंभ में छात्रों द्वारा गलत माइनर या स्किल विषय चयनित कर लिया गया था अथवा वह इन विषयों को उत्तीर्ण करने में असफल रहे थे। तो ये खुद मान रहे हैं कि उस समय नियमों के अभाव थे, कुछ सही से जानकारी नहीं थी, जिस कारण से काफी सारे स्टूडेंट ने उस समय गलत माइनर विषय चूज कर लिया था या स्किल डेवलपमेंट विषय चूज कर लिया था। वर्तमान व्यवस्था में एनईपी स्नातक परीक्षा कार्यक्रम की अवधि अत्यंत लंबी ना हो, इसलिए छठे सेमेस्टर के साथ सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर परीक्षा फार्म भरने की अनुमति नहीं है। ये लिख रहे हैं कि जो छठे सेमेस्टर के साथ सेकंड सेमेस्टर का बैक फॉर्म भरा नहीं जा रहा है उसका रीजन ये है कि डेट शीट जो है लंबी हो जाती है, तो इसलिए इन्होंने उसको निषेध किया हुआ था। हालांकि छठे सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो सेकंड सेमेस्टर के स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, केवल सेकंड सेमेस्टर के स्किल डेवलपमेंट कोर्स, को करिकुलर कोर्स या माइनर विषय का बैक पेपर परीक्षा फार्म भरना चाहते हैं उनको यह अनुमति प्रदान की जाती है क्योंकि ऐसा करने से परीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बैक फॉर्म भरने की परमिशन दी जा रही है। किन स्टूडेंट्स को? जो इस समय छठे सेमेस्टर में है और उनके सेकंड सेमेस्टर में बैक आई हुई है या रीबैक आई हुई है। किस किस सब्जेक्ट में? माइनर में, स्किल डेवलपमेंट में या को करिकुलर में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, माइनर में, स्किल डेवलपमेंट में या को करिकुलर में, केवल इन्हीं 3 विषयों में आप बैक पेपर फॉर्म भर सकते हैं या रीबैक भर सकते हैं एनईबी की, अगर आप इस समय छठे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। मेजर विषय की आप नहीं भर सकते हैं, वो चीज आगे आने वाली है, उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम डेट्स देख लेते हैं। आगे लिखते हैं कि अतः छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे ऐसे परीक्षार्थी जो सेकंड सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट कोर्स, माइनर विषय, को करिकुलर विषय का परीक्षा फार्म भरना चाहते हैं उनको निम्नलिखित तिथियों में ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो जो ऑनलाइन फार्म उपलब्ध होने की तिथि है वो 12/4/2024 है, यानी कि कल से फॉर्म दोबारा से उपलब्ध हो जाएंगे और आप 15/4/2024 तक फॉर्म भर के उसको कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। लेट मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपके वास्तव में बैक या रीबैक है माइनर में, स्किल डेवलपमेंट में या को करिकुलर में, तो आप उसको भरकर टाइम से कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। आगे दोस्तों लिखते हैं, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार भरे गए परीक्षा फार्मों की माइनर एवं को करिकुलर विषय की परीक्षाएं एनईपी सम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम जो पत्र संख्या इतने के द्वारा निर्गत किया जा चुका है, यानी कि जो डेट शीट एनईपी की आ चुकी है, तो जो माइनर कोर्स है और को करिकुलर कोर्स है उसके पेपर तो उसी में जो डेट शीट में वर्णित तिथियां हैं, यानी कि डेट शीट दी हुई हैं ऑलरेडी, उन्हीं पर आयोजित होंगी। स्किल डेवलपमेंट विषय की परीक्षाएं संबंधित महाविद्यालय विभाग द्वारा आयोजित कराई जाएंगी। तो जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसकी परीक्षाएं कॉलेज कराता है, कॉलेज की तरफ से डेट शीट आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो माइनर है या को करिकुलर है वो इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग होंगे जो अब आई हुई है एनईपी की, और जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो कॉलेज की तरफ से होगा। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये लिख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको। ध्यान रहे कि उपर्युक्त प्रकार के परीक्षा फार्म के साथ किसी भी मेजर विषय का चयन नहीं किया जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, मेजर विषय का आप चयन नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका मेजर विषय अगर उसमें आपकी बैक है तो उसको आप नहीं भर सकते हो। केवल माइनर, स्किल डेवलपमेंट और को-करिकुलर की बैक ही भर सकते हो अगर आप छठे सेमेस्टर में हो और सेकंड सेमेस्टर भरना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगली जो अपडेट है उसमें बात करेंगे एनईपी की डेट शीट को लेकर। एनईपी की डेट शीट के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, तो उनको बता देते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनईपी की डेट शीट के संबंध में पूछ रहे हैं कि क्या एनईपी की डेट शीट पोस्टपोन्ड होगी या पेपरों में कुछ बदलाव होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वो डेट्स न्यूज़पेपर में आई थी चेंज होने के लिए, वो केवल एनुअल के लिए थी, एनईपी के लिए नहीं थी। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। और रही बात आगे कुछ चेंज होने की, तो देखिए इलेक्शन के चलते तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शंस की डेट्स को मद्देनज़र ये करके ये डेट शीट बनाई हुई है। जैसे 19 अप्रैल के बाद मुजफ्फरनगर या इधर के एरिया में इलेक्शंस हैं, तो उसके बाद में कोई पेपर है नहीं। देखिएगा 16 तक है, 15-16 में शुरू हो रहे हैं पेपर, और उसके बाद कोई पेपर नहीं, सीधा 22 में है। या इधर मेरठ हुआ, हापुड़ हुआ, इधर की तरफ में जो चुनाव हैं वो 26 तारीख में है, तो 26 तारीख के आसपास की भी कोई डेट इसमें नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से कोई भी डेट इसमें अब चेंज होने वाली है, डेट शीट यही रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें जो लगातार विश्वविद्यालय में धरने वगैरह चल रहे हैं, अन्य छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसके बारे में, तो इसके संबंध में हो सकता है कुछ निर्णय लिया जा सके, तो आगे पीछे कुछ हो जाए डेट शीट। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, आपको केवल जो 15 तारीख से ये डेट शीट शुरू हो रही है इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके चलनी है। अगर कुछ भी चेंज होता है, किसी भी तरह का बदलाव होता है, तो तुरंत आपको हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फिलहाल बदलाव होने की संभावना कम है, तो आप, क्योंकि समय कम है, तो इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। डेट शीट अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमारे सोशल मीडिया पर आकर या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।